रिलेशन में हो और आपके गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो बिल्कुल सही वीडियो पर ही आपने क्लिक किया है। आज हम बात करेंगे कि जब भी किसी बात को लेकर गर्लफ्रेंड हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, रिलेशनशिप में उठना मनाना लगा ही रहता है, लेकिन जब हर बात पर या फिर झगड़ा होने पर गर्लफ्रेंड नंबर को ब्लॉक कर दे, बार बार ब्लॉक करे, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमारी बंदी हमें ब्लॉक कर देती है, गर्लफ्रेंड हमारे नंबर को ब्लॉक कर देती है, कुछ भी बात को लेकर झगड़ा होता है तो वो नंबर को ब्लॉक कर देती है, अब हम करें क्या। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ और बस आप वीडियो को एंड तक देख कर जाना, डेफिनेटली आपकी बंदी आपको खुद ब खुद अनब्लॉक करेगी। नंबर 1, देखो, जब कभी आपकी पार्टनर यानी आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लॉक करे तो बस आप एक बात का रियलाइज करना कि वो आपको ब्लॉक क्यों करी है। राइट है, क्या आपने ऐसा कोई गलती की जिससे वाकई में उसका दिल हर्ट हुआ हो, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, ऐसा क्या किया आपने। बस ये बात रियलाइज़ कर लेना। अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है और वो ज़बरदस्ती की बात, मतलब छोटी सी बात को बड़ी बात बनाकर, बात के पतंगड़ बनाकर वो रूठ गई है, आपको ब्लॉक कर दी है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको अलग अलग नंबर से कॉल नहीं करना है। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब बंदी आपको ब्लॉक करती है उसी वक्त आप उसे बार बार कॉल करते हो, बहुत ज़्यादा कॉल करते हो, नए नए नंबर से कॉल करते हो, इससे वो और भी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती है। देखो, अगर कोई लड़की आपको ब्लॉक करती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे दूर जाना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता को खत्म करना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है। वो सिर्फ अपना गुस्सा शांत करने के लिए, आपको रियलाइज कराने के लिए आपको ब्लॉक करी। लेकिन आप क्या समझते हो कि वो छोड़कर चली ही जाएगी, वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, आपको ये लगता है, और आप नए नए नंबर से कॉल करते हो, इमोशनल मैसेज छोड़ते हो, इससे वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो आपको यही गलती नहीं करना है, आपको नए नए नंबर से कॉल नहीं करना है, अलग अलग नंबर से कॉल नहीं करना है, बार बार कॉल नहीं करना है। अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा कि वो आपको ब्लॉक क्यों करती है। अगर वो आपको बार बार ब्लॉक करती है, जब भी झगड़ा होता है और आपको ब्लॉक कर देती है, इसका मतलब ये है कि उसकी रूटीन ही बन गई है। उसको पता है कि अगर वो ब्लॉक करेगी तो आप उसे नए नए नंबर से कॉल करोगे, आप उससे मनाओगे, उसे बार बार कॉल करोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, उसे पता है और इसीलिए वो आपको बार बार ब्लॉक करती है। तो बस आप ये बात को समझ लो कि वो आपको ब्लॉक क्यों करती है, और अगर वो ब्लॉक की तो आपको नए नंबर से कॉल नहीं करना है, अलग अलग नंबर से कॉल नहीं करना है और बार बार कॉल नहीं करना है। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आप क्या करते हो, जैसे गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो आप उसके सहेली के पास कॉल करते हो कि यार उससे मेरी बात कराना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं रो रो कि मेरी हाल बेहाल हो गया, उससे प्लीज़ मेरी बात करा देना। इमोशनल बातें करने लग जाते हो। फिर वो जो उसकी सहेली है ना, उससे जाकर बात कराती है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाती है। अगर आपके बंदी की नज़र में आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत भी है ना तो वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बंदी के सामने रोकर आप किसी और लड़की के सामने अपना रोना रो रहे हो, इससे आपकी वैल्यू वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपको इमोशनल मैसेज नहीं छोड़ना है, किसी के भी पास नहीं छोड़ना है, समझ गए। और बहुत बारी मैंने ऐसा देखा है कि जब भी बंदी ब्लॉक करती है तो हम उसकी सहेली को या फिर उसकी जो और फ्रेंड है उससे आप कांटेक्ट करते हो, उससे मेरी बात कराओ, या फिर उसके पास इमोशनल मैसेज छोड़ते हो। तुम्हें लगता है कि वो बंदी जाकर आपकी गर्लफ्रेंड को दिखाएगी कि आप रो रहे हो, आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, समझो इस बात को। ऐसे करके ना आप खुद को चूतिया साबित कर देते हो और वो लड़की ना आपको चूतिया समझने लग जाती है। इसलिए आप ये गलती भूल कर भी मत करना। सबसे पहली चीज़ कि अलग अलग नंबर से कॉल मत करना, क्योंकि उसे पता है यार, लड़की तो चाहती है कि आप नए नए नंबर से कॉल करो, लड़की चाहती है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ, लड़की चाहती है कि आप उसके लिए रो। आपको ये चीज़ बस मत करो। अगर वो इस बारी ब्लॉक करे ना तो आप ये गलती बस मत करना। आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम वो आपको ब्लॉक नहीं करेगी, क्योंकि अभी उसकी आदत बन चुकी है, उसको मालूम चल गया है कि वो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, आपको खोने का डर ही नहीं उसके अंदर। लेकिन जिस दिन उस लड़की के अंदर आपको खोने का डर बन गया ना, उस दिन वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगी। और ये डर बनेगा कैसे, जब आप उससे अलग अलग नंबर से कॉल नहीं करोगे, जब आप उससे इमोशनल मैसेज नहीं छोड़ोगे, उसके लिए आप रोना बंद कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि आप उससे नए नए नंबर से कॉल मत करना, बार बार कॉल मत करना। सेकंड चीज, इमोशनल मैसेज मत छोड़ना, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो ना तो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। अगर वो सिर्फ अपना गुस्सा शांत करने के लिए आपको ब्लॉक करी है, फिर आपको एहसास दिलाने के लिए ब्लॉक करी है ना, और जब आप उसे बार बार कॉल करोगे, उसको और भी ज़्यादा इरिटेट करोगे, तो सच में आपसे दूर चली जाएगी और सच में आपसे ब्रेकअप कर लेगी। क्योंकि अरे कुछ पल तो उसे शांत रहने दो मेरे भाई, कुछ पल तो उसे अकेला रहने दो।
देखो साइकोलॉजी क्या कहता है, जब इंसान गुस्सा हो ना उस वक्त उसे बिल्कुल भी अकेला छोड़ दो, तभी वो आपकी बातें सुनेगा। और अगर ऑलरेडी वो गुस्सा है, एडिटेड है, उसी वक्त आप उसे और भी ज़्यादा परेशान करोगे, बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, उसे फोर्स करोगे कि बात करो, तो कभी भी वो आपसे बात नहीं करेगी और हो सकता है कि वो आपसे ब्रेकअप भी कर ले। तो अगर वो ब्लॉक करे तो आपको कॉल नहीं करें, उसे अकेला छोड़ दो, एकदम रिलैक्स रहो। सेकंड थिंग कि जब वो लड़की आपको ब्लॉक करे तो आप क्या करते हो, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने डीपी पे, अपने घंटाग्राम, सब जगह आप इमोशनल स्टोरी लगा देते हो, बेवफाई वाली स्टोरी लगा देते हो। इससे उस लड़की को यह लगता है कि उसके ब्लॉक करने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो लड़की को ना और भी मज़ा आता है ऐसा करके। तो आप क्या करो, जब भी बंदी आपको ब्लॉक करे तो अपने आप को और भी ज़्यादा हैप्पी रखो, एकदम खुश रहो यार लाइफ में। क्या उसके चले जाने से क्या आपका कुछ बिगड़ जाएगा? क्या कुछ भी नहीं होने वाला। तो लड़कियों की यही बात का एहसास दिलाओ कि तेरे होने ना होने से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब इमोशनल स्टोरी लगाओगे इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो और भी ज़्यादा वो जश्न मनाएगी, आपकी रोना धोना का वो जश्न मनाएगी, क्योंकि अक्सर होता है लड़कियों को मजा आता है आपको तड़पाने में, और लड़कियों की फितरत ही है लड़कों को तड़पती देखना। इसलिए आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी सैड स्टोरी मत लगाना, बल्कि अगर वो ब्लॉक करे तो एकदम हैप्पीनेस डालो यार, हैप्पी हैप्पी लिखो, कहीं घूमने चले जाओ, मजे करो, एंजॉय करो दोस्तों के साथ। आप देखोगे वो लड़की सोच में पड़ जाएगी कि साला जब इसे मैं ब्लॉक की तो ये और भी ज़्यादा हैप्पी क्यों है। फिर वो आपके पास खुद ब खुद कॉल करेगी कि इस बात की इतनी खुशी है। समझ रहे हो पूरा फंडा क्या है? मतलब लड़की को जो आदत है ना, मतलब ये सबके साथ होता है, हर किसी के गर्लफ्रेंड को यही लगता है कि अगर इसे मैं ब्लॉक करूंगी तो बार बार मेरे पास कॉल करेगा, नए नए नंबर से कॉल करेगा, अच्छे से मैसेज छोड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इसके ठीक विपरीत करोगे ना कि एकदम से छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, तो वो खुद आपके पास कॉल करेगी। समझ लीजिए पूरा फंडा। और मैंने अक्सर देखा है जब आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी कॉमन बातचीत होते रहती है तो आप दिन में सिर्फ 2 ही बार कॉल करते हो, 2 से 3 बार कॉल कर लेते हो अपने साइड से, ठीक है। लेकिन जब वो ब्लॉक करती है ना तो अपने तरफ से 300 बार कॉल करते हो। मतलब ब्लॉक नहीं की थी तो सिर्फ 3 बार कॉल करते थे, लेकिन जब ब्लॉक कर दी है ना तब 300 बार कॉल करते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं यार, लेकिन अक्सर ये होता है। मेरी खुद की बंदी को जब मैं ब्लॉक कर दिया था तो एक एक दिन में 30 बार 40 बार कॉल करती थी। मैं इसकी शॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं उसे ब्लॉक नहीं किया था, जब हमारी बातें कंटिन्यू चल रही थी, तो दिन में सिर्फ एक ही बार उसका कॉल आता था। वो कहती थी कि मैं बहुत बिजी हूँ, काम का बहुत ज़्यादा फोर्स है, ये सारी बात करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ब्लॉक किया कि जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तेरे पास टाइम नहीं है, तो हटा, मैं ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर वो दिन में 30 बार 40 बार कॉल करती थी यार, यकीन मानो, मैं इसकी शॉट लगा रहा हूँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर वो ब्लॉक करे तो अपने आप को एकदम हैप्पी रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बार बार कॉल मत करो। और यही एक सबसे बड़ा तोड़ है लड़कियों के लिए, क्योंकि आप उसे जितना भाव दोगे ना उतना ज़्यादा भाव खाएगी। वो अपने आप को शहजादी समझ लेती है कि साला ये कहाँ जा गए, मेरे पास झक मार के आएगा। तो ये जो उसकी घमंड है, उस घमंड को आपको तोड़ना होगा। तो कैसे टूटेगा? आप उसे अलोन छोड़ दो, जा जी लिया अपनी जिंदगी, ऐसा माहौल बनाकर रखो। ऐसा करने से उसके अंदर आपको खोने का डर भी बढ़ जाएगा और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उससे दूर चले जाओ। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो लड़की आपको ब्लॉक की है ना, वो खुद ब खुद आपको कॉल करेगी, आपको मैसेज करेगी। और एक सबसे जरूरी पॉइंट जो सबके साथ होता है, अगर वो आपको ब्लॉक कर दी, ठीक है, तो आप नए नंबर से या फिर उसकी सहेलियों या फिर उसके फ्रेंड के माध्यम से अपनी सफाई मत पेश करना। लोग क्या करते हैं, उसकी फ्रेंड को पकड़ लेते हैं, फिर उसकी फ्रेंड को कॉल करके अपनी सफाई पेश करते हैं। क्या उसको समझाने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहता, ये मतलब ऐसे फालतू की बातें करने लग जाते हैं। तो आप नए नंबर से या फिर उसकी सहेली के माध्यम से अपनी सफाई पेश मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके सहेली के पास अपनी सफाई पेश करोगे तो वो लड़की मान जाएगी, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो भूल कर भी अपनी सफाई पेश मत करना। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, जब आप उसे बार बार कॉल नहीं करोगे, जब आप उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो खुद ब खुद आपके पास कॉल करेगी यार, कम से कम मिस कॉल करेगी यार, लेकिन करेगी और आपको अनब्लॉक भी करेगी। बस इन बातों का आप याद रखना। आप देखोगे जो लड़की आपको बार बार ब्लॉक करती थी वो आपको एक बार भी ब्लॉक नहीं करेगी, और ब्लॉक कर भी दे तो अपने आप वो आपको अनब्लॉक भी कर देगी। और देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड के दिल में आपको खोने का डर पैदा कर दो। मतलब उसके अंदर आपको खोने का डर होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है ना, तो आपकी रिलेशन कोई मतलब का ही नहीं है। वो लड़की आपको कभी भी छोड़कर जा सकती है। लेकिन अगर आपके गर्लफ्रेंड के दिल में आपको खोने का डर रहेगा तो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। तो ये तो आप कैसे भी करो, लेकिन बना लो। अगर आप एक बार
अपने गर्लफ्रेंड के दिल में आपको खोने का डर बना लिए, पैदा कर दिए, तो समझ लो कि अब कितना भी चाहे अल्टरबंदी करो, कुछ भी कर लो, इग्नोर करो, भाव खाओ, ब्लॉक कर दो उसको, कुछ भी करो, वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जिस तरीके से लड़कियां हम लड़कों के दिल में ये चीज़ क्रिएट कर देती है, हमारे अंदर वो अपने आप को खोने का डर जगा देती है, जिसके बाद हम डरते हैं कि साली ये जो लड़की मुझे छोड़कर मत चली जाए, ये लड़की मुझसे दूर ना चली जाए, हम यही सोचते रहते हैं। तो ऐसा ही डर आपको लड़की के अंदर पैदा करना है, अपने गर्लफ्रेंड के अंदर ऐसा डर जगाना है जिससे वो डरे आपको खोने से। और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन समझ लो आपने अपने गर्लफ्रेंड को अपने वश में कर लिया। और यही एक सही तरीका है, इसके बाद वो बंदी आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे उसको कितने भी अच्छे लड़के क्यों नहीं मिल जाए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, याद रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सामने घंटे को भी दबा देना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।